जी, मैं इस बात को कहना चाहता हूँ राजीव जी कि ये अमृत महोत्सव वर्ष चल रहा है। ये पूरे हिंदुस्तान के लिए गर्व का विषय था, विषय विषय है, होना चाहिए। लेकिन ये गर्व का विषय किनके लिए हो गया? जो बलात्कार कर रहे हैं, जो सामूहिक बलात्कार कर रहे हैं, जो एक धार्मिक या सांप्रदायिक मनोदशा के साथ इस घटना को अंजाम देते हैं, और उसको समर्थन देने के लिए एक पूरी शक्ति है, राजनीतिक शक्ति है, और वो राजनीतिक शक्ति कार्यपालिका और न्यायपालिका का भी बड़े आराम से दुरुपयोग कर ले रही है। ये जो खौफनाक स्थिति है, आजादी के 75 साल बाद अमृत महोत्सव में देखने को मिल रही है। ये कैसा हम महोत्सव मना रहे हैं? ऐसा तो समझिए कि महाभारत काल में द्रौपदी जब घसीट कर लाई गई थी राज्यसभा में, तो सबके सामने उनको बेइज्जत किया गया था, तो उसकी परिणति महाभारत के रूप में हुई थी। यानी उस समय भी बर्दाश्त भी किया गया था और प्रतिकार भी किया गया था। लेकिन हिंदुस्तान में कब प्रतिकार होगा? एक गर्भवती महिला के साथ बलात्कार, सामूहिक बलात्कार, बच्ची की हत्या, उसके सामने 3 साल की बच्ची की हत्या, और उसको सही ठहराना, उसके साथ हमदर्दी ठहराना, उसके साथ उसको क्षमा कर देना। कौन होते हैं ये लोग क्षमा करने वाले? किस आधार पर इनको क्षमा किया गया? क्षमा करने के लिए भी जिनके साथ अपराध हुआ है, कम से कम उसकी सहमति ली जाएगी कि नहीं ली जाएगी? जिस जज ने उनको पनिश किया, उनसे सहमति ली जाएगी कि नहीं ली जाएगी? ये तो प्रावधान है कि जज से पनिश लेना चाहिए सहमति। लेकिन सारी बातों को धत्ता बता करके वो लोग जो खुद गुजरात दंगे में किसी न किसी रूप में शामिल रहे, वो लोग फैसला कर रहे हैं कि उस दंगे में एक महिला के साथ जो सामूहिक बलात्कार हुआ है, उस लोगों को क्षमा कर दिया जाए। भारतीय जनता पार्टी के जो की वहां सरकार थी, उस सरकार की मंत्री रही माया कोडनानी, सजा उनको हुई, वो दोषी ठहराई गई। तो जो पार्टी इस अपराध में शामिल है, एक जिसकी मंत्री का मतलब सरकार होता है, जो सरकार शामिल रही ये माना जाए, तो उस सरकार को चलाने वाली पार्टी, उससे जुड़ा हुआ विधायक, और वो विधायक भी इंडिविजुअली किसी न किसी तरीके से उस दंगे में शामिल है। तो उस लोगों को यह अधिकार कैसे मिलता है कि वो क्षमा कर दे? अरे ये जज है क्या? ये कैसी समिति बनी? और ये समिति कानून के हिसाब से बनी। ये इमीडिएटली इसको निरस्त किया जाना चाहिए। लेकिन सवाल ये है कि जो निर्भया कांड की याद आती है, एक बच्ची के साथ क्रूर घटना घटी थी, पूरा देश उठ खड़ा हुआ था, कैंडल मार्च हुआ था, कानून बने, नए कानून। अलग बात है कि उस नए कानून के अच्छे परिणाम मिलने के बजाय हमें बुरे परिणाम देखने को मिल रहे हैं कि अब बच्ची की हत्या भी हो रही है, बलात्कार भी हो रहा है, दोनों साथ साथ हो रहा है, तो अलग बात है। लेकिन देश उठ खड़ा हुआ था। आज क्या हो रहा है? आज क्यों नहीं देश उठ खड़ा हुआ? एक उससे विभत्स घटना है ये, निर्भया कांड से भी कहीं ज्यादा विभत्स घटना है। और उससे भी बड़ी विभत्स घटना वो है राजीव जी, जिसका आप बार बार उल्लेख कर रहे थे, ध्यान दिला रहे थे कि इन जो क्राइम करने वाले जो बलात्कारी लोग हैं, इनमें से 2-3 ने तो कबूल भी किया था अदालत में कि हमने बलात्कार किया। उनको टीका चंदन लगाया जा रहा है, आरती उतारी जा रही है। इसका मतलब यह है कि सामूहिक बलात्कार को समर्थन देने के लिए समाज सामने खड़ा है। निर्भया के मामले में समाज खड़ा हुआ था बलात्कारी के खिलाफ। आज इस बिल्किस बानो के मामले में बलात्कारी के पक्ष में खड़ा हुआ है समाज। ये चिंता का विषय है। ये इसलिए हम यहाँ शर्मिंदा है इस बात पर, और इस बात को लेकर दुखी और आशंकित है कि आने वाले समय में हमें न जाने कैसे किस तरह के दृश्य देखने होंगे कि बलात्कारियों की आरती उतारी जाएगी, उसको क्षमादान दिया जाएगा, उन लोगों के हाथों क्षमादान दिया जाएगा जो इसके पात्र नहीं है, जो खुद ऐसी वारदातों में शामिल है। ये सबसे बड़ी चिंता का विषय है राजीव जी, ये सबसे बड़ी चिंता का विषय है। जी बिल्कुल बिल्कुल प्रेम कुमार जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। सवाल यही है कि क्या बिल्किस बानो है इसीलिए
उनके दोषियों को रिहा कर दिया जाता है, और न सिर्फ रिहा किया जाता है बल्कि सत्कार, स्वागत, तिलक लगाया जाता है, मिठाइयाँ खिलाई जाती हैं। आखिर किस ढंग से, आखिर क्यों? क्या दो अलग अलग समाज हमारे देश में है या हम एक समाज में हैं? ये समझने की ज़रूरत है। आना चाहूँगा डॉक्टर दीपक पाचपोर जी, आप बहुत नज़दीक से इस पूरे घटनाक्रम को देखते रहे हैं, आपने बहुत गहराई में इन तमाम चीज़ों को देखा है, समझा है। आपसे समझना चाहूँगा आखिर क्या, जैसे जेपी सिंह साहब जो कह रहे थे कि 2012 में सुप्रीम कोर्ट से ही जिस ऑर्डर को निरस्त किया जाता है, 2022 में फिर से उसी चीज़ पर आप आते हैं और उसके बाद आप 11 को रिहा कर देते हैं। ये अमृत काल में एक, और जैसे डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी जी कह रहे थे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाल किले की प्राचीर से नारी